भागने की कोशिश। अमेलिया और डॉटर हार्पर जंगल से बाहर निकलने की राह तलाशने लगे। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उनका रास्ता रोकने लगीं। हर ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, उनके अपने कदमों की, उनकी सांसों की और उनकी चीखों की। ये जंगल हमसे खेल रहा है, हार्पर ने घबरा कर कहा। ये हमारे डर को अपने लिए ताकत बना रहा है। हमें शांत रहना होगा। पर शांत रहना आसान नहीं था। अचानक एक परछाई ने हार्पर का रास्ता काटा। ये उनके बचपन की एक भयावह याद की जीवंत तस्वीर थी। हार्पर अपनी जगह जम गए और वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हार्पर मत देखो, अमेलिया ने चिल्लाया, पर तक बहुत देर हो चुकी थी। परछाई ने हार्पर को जकड़ लिया और वह धुएं की तरह गायब हो गए। अब अमेलिया अकेली थी। अमेलिया को एहसास हुआ कि अगर वह डर पर काबू नहीं पाएगी तो वह भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी। उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और अपनी आवाज़ों को अनसुना करने की कोशिश की। जंगल अब उसके सामने अपनी सबसे भयानक छवियां प्रकट कर रहा था। उसके बचपन के डर, उसकी असफलताएं और उसकी गहरी दबी चिंताएं। यह सब सच नहीं है, उसने खुद से कहा। मैं इनसे मजबूत हूं। हर कदम पर जंगल उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। परछायां उसके रास्ते को बार बार रोकतीं, लेकिन उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डाली और आगे बढ़ती रही। अंत में उसे एक पत्थर का द्वार दिखा जिसके ऊपर वही चिन्ह खुदे थे। ये द्वार शायद जंगल के बाहर जाने का रास्ता था। जैसे ही वह द्वार के करीब पहुंची, गूंज फिर प्रकट हुई। इस बार ये पूरी तरह उसकी ही तरह दिख रही थी, पर उसकी आंखें गहरी काली थीं। तुम यहां से जा नहीं सकती, गूंज ने कहा। तुम अब हमारी हो। अमेलिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम सिर्फ डर की परछाई हो, असली नहीं। गूंज ने जोर से चीखते हुए अमेलिया पर हमला किया। अमेलिया ने जर्नल में पढ़े एक पुराने मंत्र को याद किया। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंधकार से प्रकाश, परछाई से सच्चाई, मुझे शक्ति दो इस भ्रम को तोड़ने की। गूंज दर्द से चीखने लगी। उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगीं और वह काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अध्याय दौर मुक्ति द्वार खुल गया और अमेलिया बाहर निकल आई। जंगल के बाहर सुबह की रोशनी थी और गांव वाले इंतजार कर रहे थे। तुमने इसे कैसे किया? कैसे? इस बूढ़े सराय वाले ने पूछा। मैंने अपने डर को स्वीकार किया, अमेलिया ने थकी हुई आवाज में कहा, और इसे मुझ पर हावी नहीं होने दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि जंगल अब भी वहीं था और गूंज किसी और को बुला सकती थी। शहर लौटने के बाद अमेलिया ने अपने अनुभवों पर एक पुस्तक लिखी। ये किताब बेस्ट सेलर बन गई, लेकिन अमेलिया कभी संतुष्ट नहीं हुई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जंगल का डर अभी भी उसके भीतर कहीं गहरे में छिपा हुआ है। एक रात जब वह अपने घर में अकेली थी, उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। अमेलिया। उसके गले से एक सिसकारी निकली। उसने पीछे मुड़कर देखा, परछायां फिर से जीवित हो रही थीं। अंत। गूंज का चक्र, अंधकार का जंगल कभी खत्म नहीं होता। वह इंतजार करता है डर को ताकत बनाकर लौटने के लिए। अमेलिया ने इसे हराया, लेकिन क्या वह सचमुच इससे बच पाई? शायद नहीं।